नमस्कार, आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। दोस्तों, एक नया शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, जो एक तरह से महाभारत काल में जैसे एकलव्य का अंगूठा काट करके उनको शिक्षा से बेदखल करने का कार्य किया गया था, उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश की सरकार के समाज कल्याण विभाग ने एक जियो जारी करके जो 27 अप्रैल को जारी हुआ है, उसमें समाज कल्याण अनुभाग 3 से जारी हुआ है। उसमें आईएएस बीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल हुए अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, उनको मुख्य परीक्षा के उत्कृष्ट कोटि के कोचिंग केंद्रों में उनको प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। इसमें 55 लाख रुपया इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए जारी किया गया है, जो 100 लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछड़े वर्ग, जिनकी आबादी 54% के आसपास है, आरक्षण 27% मिला हुआ है, उनका आरक्षण पहले से ही लागू नहीं हो पा रहा है। उनको शिक्षा की बहुत सारी व्यवस्थाओं में बहुत पीछे अभी भी तक वो लोग रहे हैं, उनके आरक्षण को बढ़ाने के कोई काम नहीं किया जा रहा है। आईएएस पीसीएस उनके आज भी उतनी अपनी तादाद के आधार पर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग ही ज़्यादातर पहले से हावी हैं, या अनुसूचित जाति के लोगों को उनके आरक्षण के आधार पर उनको मौका मिलता है। पिछड़े वर्ग के साथ ये दोबारा इस युग में जो भाजपा की सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम राम के आदर्शों की सरकार है, वहाँ इस वक्त जो है कृष्ण और राम की तरह उस वक्त जैसे लोग हम पिछड़ गए, उसी तरह का आज ये व्यवस्था की गई है कि आईएएस की जैसी परीक्षा, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में सफल होने के लिए जो पहले से ही लोग दोनों लाइन में अच्छे हैं, इस सरकार जो हिंदूवादी सरकार कहलाती है अपने आप को, जो राम के आदर्श पर चलने वाली सरकार कहलाती है अपने आप को, जिसने वादा किया कि सबका साथ सबका विकास, वो सरकार इस पिछड़े वर्ग के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। हमको बड़ी आश्चर्य होता है कि इस सरकार में जो अपने आप को पिछड़े वर्ग के नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, वो नेता इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहे। सरकार की ये भेदभावपूर्ण नीति जो आईएएस जैसी, पीसीएस जैसी परीक्षा में उत्कृष्ट लोगों को तैयारी करने के लिए केवल अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए किया गया है, और सबके वोट लेने के साथ पिछड़ा वर्ग अगर इस सरकार को ना बनाता तो ये सरकार नहीं बनती। पिछड़े वर्ग ने सबसे ज़्यादा इस पर सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए सरकार अगर मान लीजिए अपना दोहरा चरित्र चला रही है, उनके बच्चों को शिक्षा से वैसे ही परेशान है, बहुत सारी उनकी आरक्षण उनको हक नहीं मिल पा रहा, वैसे ही शिक्षा महंगी हो रही है। आज उस व्यवस्था में जहां आईएएस पीसीएस बनने के लिए सरकार 55 लाख 100 लोगों की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग को दे रही है, उस व्यवस्था पे अगर इसके रहते हुए आप लोग, हम लोग सब अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार आगे इस तरह की बहुत सारी योजनाओं को लाती रहेगी। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एकलव्य मानव संदेश के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको अलर्ट प्राप्त होता रहे एकलव्य मानव संदेश पर प्रसारित होने वाली सभी खबरों का। और अगर फेसबुक पर है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। और ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इनका विरोध करने में आप हमारे साथ रहिए, और सरकार को इस तरह की गलत नीतियां लाने के लिए, रोकने के लिए अगर आप इस वक्त आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये नेता जो इस पार्टी में अपने आप को मलाई चाट रहे हैं, उन नेताओं की वजह से ही ये पिछड़ा वर्ग आज तक अपना आरक्षण नहीं ले पा रहा। ऐसे गद्दार नेताओं की भी ये मौका है कि अगर अभी भी नहीं समझे, अगर ऐसा नहीं देख पा रहे कि किस तरह से सरकार उनके रहते हुए पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा दे रही है, इसको आज आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो हम चाहेंगे कि वो नेताओं को सद्बुद्धि आए, वो भी अपनी सरकार पर दबाव बनाएं कि अगर आरक्षण के लिए, कोचिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है तो सभी वर्गों के लिए जो निर्धारित है उसी आधार पर की जाए जितनी उनको मिला हुआ है।